आज की यह जो एक पत्रकार वार्ता बुलाई गई है और उसके पीछे एक वजह यह है कि जैसा कि लगातार अ, यह हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा यह सूचना दिया जा रहा था कि भाई मीडिया जगत के लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का क्या रोल चल रहा है, एनडीए गठबंधन में उनकी वार्तालाप कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि आप सब लोगों ने हमारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यक्रम को आप सब लोगों ने प्रचार प्रसार के तौर पर दिखाने का काम किया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण ही था जनजातीय अन्याय अत्याचार के खिलाफ बगावत का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। चुनावी समर चल रहा है, नामांकन प्रक्रिया भी चालू हो गई है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि किन किन पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं। सब लोग जान रहे हैं, आप सब मीडिया जगत के लोग हैं, सबको पता है कि अभी भी वो चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, किसी की सीट अभी क्लियर नहीं हुई। उसी श्रेणी में हम लोग भी हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर और कट है कि जिस प्रकार से हम लगातार बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए, प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने के लिए निरंतर हमारा प्रयास एनडीए से लगातार वार्तालाप चल रही है। उत्तर प्रदेश में हम एनडीए में हैं, शामिल हैं और एनडीए के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग भी हमारे राष्ट्रपति जी के पास है और 7 विधायक भी हैं। जो ताकत हम एनडीए को उत्तर प्रदेश में देते हैं, वही ताकत हम चाहते हैं कि बिहार के भी राजनीति में हम एनडीए को दें। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अभी असमंजस वाली बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो बिहार के नेतृत्व करता है, उन लोगों का यह आग्रह रहा कि अपना प्लान बी भी हम तैयार करके रखें। तो प्लान ए, अगर हमारी एनडीए बिहार में हमको अपने साथ रखती है तो जो हमने 1 मई 2025 को जो हमने 29 सीटों की सूची प्रोवाइड कराई थी भारतीय जनता पार्टी को, उस 29 सीटों में से हमको कुछ न कुछ सीटें मिले जिससे कि हम एनडीए में रह करके चुनाव लड़ सकें और एनडीए का मान सम्मान भी बच जाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है, एनडीए अगर अपने साथ हमको नहीं रख पाता है, सीट शेयरिंग हमारे साथ नहीं हो पाती है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्लान बी भी रेडी रखी है। हम 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 153 सीटों पर प्रत्याशी का चयन हमारे राष्ट्रीय महासचिव शशि भूषण जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे उदय नारायण जी हैं, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं अंजलि जी हैं, हमारे संतोष श्रीवास्तव जी हैं, तमाम हमारे जो बिहार के संगठन को आगे बढ़ाने वाले जो पदाधिकारी हैं, जैसा पीछे आप देख रहे हैं तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, इन सब लोगों ने निर्णय लिया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब किसी चीज का इंतजार न करे, बल्कि अब अपने कौन कौन सी सीटें लड़नी है, कितने सीटों पर पहली लिस्ट जो जारी होगी वह आज हम कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाए हैं और बैठक के बाद पहली लिस्ट आज हम जारी करेंगे। एनडीए जो निर्णय लेगा वो बाद की बात होगी, लेकिन आज हमारी पहली लिस्ट जारी होगी क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव का नामांकन प्रक्रिया चालू हो गया है। हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो कल से नामांकन पर्चा खरीदना चालू करेंगे और नामांकन की डेट भी आएगी। जिस प्रकार से आज उठापटक चल रही है दिल्ली में, और अगर उसमें बात फाइनल हो जाती है, जैसा कि एक दो घंटे के बाद अपडेट भी आने वाला है, जैसा होता है वो आपके समक्ष होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो आग्रह निर्देश है, हम आज अपना पहली लिस्ट आज कार्यकर्ताओं की बैठक के उपरांत जारी करेंगे, जिसमें से लगभग 22 सीटों पर हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों की आज हम घोषणा करेंगे और इसी घोषणा के साथ हम लगातार प्रत्येक दिन अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ चुनाव कमेटी है, वो चुनाव कमेटी जिसका इसका नाम फाइनल कर रही है, जैसे जैसे फाइनल करते चली जाएगी वैसे वैसे घोषणा करते चले जाएंगे। अगर एनडीए से बात हमारी बन जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पार्टी फिर एक बैठक करके आगे का निर्णय ले लेगी कि हमें करना क्या चाहिए। कोई प्रश्न बताएं। हम मंत्री हैं, हम तो उसी सम्मान को बचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब अगर बिहार प्रदेश की बीजेपी संगठन अगर हमारे कार्यक्रमों को और हमारे शक्तियों को, हमारे संगठन को अगर शून्य पर स्थापित करते हुए सोच रही हो तो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। तो इस बात को खुद सोचना चाहिए। यहाँ का गठबंधन यूपी गठबंधन में जमीन आसमान का अंतर है। यूपी में अभी मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला,
उत्तर प्रदेश, उन्होंने बिहार के बारे में पूछा, हमने उनको अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि फिर बिहार का संगठन गलत कर रहा है जो सुभाषपा को कमजोर रखने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ लगे भी हैं और किसी भी सूरत में हम विड्रॉ नहीं करेंगे, चुनाव इस बार लड़ेंगे। कोई ऑफर मिला था, मैंने उसको ठुकरा दिया। पहली सूची में कौन कौन सीट है? नहीं, वो तो हम आपको नहीं बताएंगे, बस हम सीट आप क्वांटिटी बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आपको कि किस किस, जैसे नवादा जनपद है, किशनगंज है, कटिहार है, सिवान है, गोपालगंज है, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, बक्सर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और मधेपुरा। इन लगभग 14 जनपदों में आज हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। इस 14 जनपदों का मिलाकर के 22 प्रत्याशी होंगे, जिनकी आज कार्यकर्ताओं की बैठक के उपरांत उसको घोषित करेंगे। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।